तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सामल और आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल सामल में दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जनरेटर का अंदर में 1446 हाई एसी वोल्टेज और 1447 लो एसी वोल्टेज क्यों आता है, उसका कारण क्या है और किसी कारण का वजह से आता है और वो प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। मेरे साथ अंत तक बने रहिए, मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ में आपको बताऊँगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं एक डायग्राम बना के पहले आपको समझाता हूँ, फिर जनरेटर का पास ले जाके आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे कि आपका जो अल्टरनेटर में अगर फॉल्ट कोड 1446 यानी कि हाई एसी वोल्टेज अगर क्रिएट होता है, उसका कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए, आपका जो जनरेटर का अंदर में स्टेटर होता है, मेन रोटर होता है, एक्साइटर, रोटर एंड स्टार्टर होता है, एवीआर होता है और कंट्रोलर होता है यानी कि पीसीसी होता है। ठीक है, अगर फॉल्ट कोड पीसीसी जनरेट कर रहा है 1446 तो उसका कारण क्या हो सकता है। ठीक है, आपका जो जनरेटर है अगर मेन रोटर 1500 आरपीएम में घूम रहा है तो हमारा आउटपुट वोल्टेज सही निकलता है। तो इसके लिए जो फील्ड एक्साइटेशन वोल्टेज होता है, एक्साइटेशन यानी कि रेसिडुअल जो वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज 12 वोल्ट रहता है डीसी। तो वो किसको जाता है, एक्साइटर, रोटर एंड स्टार्टर को 12 वोल्ट डीसी जाता है किसी का थ्रू में। F1 F2 जो पॉइंट रहता है, एक रेड कलर का वायर और वाइट का नहीं तो ब्लैक का कलर का आता है। वो कभी कभी एवीआर से भी आता है और कभी कभी कंट्रोलर से भी आता है। ठीक है, जैसा जैसा जनरेटर में हम लोड डालते जाएंगे, जो एक्साइटर, रोटर एंड स्टेटर का जो वोल्टेज रहता है, जो F1 F2 से मिलता है लोड डालने के बाद में, जो हमारा रोटर जैसा घूमेगा 1500 आरपीएम में और लोड डालेंगे तो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज वेरी करेगा। 12 वोल्ट हो, 20 वोल्ट हो सकता है, 24 वोल्ट हो सकता है। उसका नेम प्लेट में मैं आपको दिखा दूंगा जनरेटर के पास में, उसका नेम प्लेट में रहता है मैक्सिमम एक्साइटेशन वोल्टेज। ठीक है, तो देख लीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है ये F1 टूट जाता है लीड और F2 लीड टूट जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि 1446 कंट्रोल जो है क्रिएट कर सकता है। ठीक है, पहले तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि हमारा जो फील्ड है, फील्ड को F1 F2 को 12 वोल्ट यानी कि उससे ज़्यादा वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसे चेक करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर इसमें वोल्टेज नहीं आएगा तो आपका सामने 1446 जो फॉल्ट है वो फॉल्ट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसको, पहला पॉइंट जो है कैसे चेक किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम आपको पता चल गया कि F1 F2 अगर 12 वोल्ट तो इसमें नहीं आएगा तो ये 1446 और या 1447 प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो एक एक एवीआर से आता है उसका आउटपुट और एक एक कंट्रोलर से आता है। ठीक है, जो पीसीसी रहता है, पीसीसी से आता है। ठीक है, तो जो 62.5 125 kVA डीजी रहता है, उसका जो टर्मिनल बॉक्स रहता है, टर्मिनल बॉक्स का साइड में एवीआर रहता है। वो एवीआर से ये जो 12 वोल्ट जो आता है, 12 वोल्ट डीसी यहाँ से आता है F1 F2 का थ्रू में, यहाँ आता है एक्साइटर, स्टेटर और रोटर को। ठीक है, तो एक एक डीजी, मान लो 200 kVA डीजी और 200 का ऊपर में जो डीजी आता है उसमें कंट्रोलर से ही आता है, यानी जो पीसीसी है, पीसीसी से F1 F2 आउट होता है। ठीक है, तो इसमें अगर प्रॉब्लम आएगा तो आपका साथ में 1446 जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आपका जनरेटर में। ठीक है, तो इसको कैसे चेक किया जाता है। अगर आपका जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर रहा है, यानी कि लो एसी वोल्टेज और हाई एसी वोल्टेज आ रहा है, तो आप कैसे चेक करेंगे। ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट यहाँ लगा होता है, नहीं तो यहाँ लगा होता है। ठीक है, एवीआर में लगा रहता है, नहीं तो कंट्रोलर या पीसीसी में लगा रहता है। ठीक है, ये इन है, यहाँ से अगर आउट होता है तो यहाँ इन होता है, अगर यहाँ से आउट होता है तो यहाँ इन होता है। ठीक है, तो हम कैसे चेक करते हैं कि हमारा जो 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट डीसी देने के बाद में या कंट्रोलर में प्रॉब्लम है या एवीआर में प्रॉब्लम है, कैसे चेक करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन या ये कनेक्शन, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। ये दोनों को डिस्कनेक्ट करने के बाद में हम यहाँ क्या करेंगे, F1 F2 जो रहता है, यहाँ हम क्या करेंगे, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई हम दे देंगे। ये आपका बैटरी रहता है जनरेटर में, जो बैटरी से डायरेक्ट इसमें दे सकते हैं। ये देने के बाद में आप जनरेटर को स्टार्ट कीजिए। अगर ये 12 वोल्ट डीसी देने के बाद में आपका जो जनरेटर है, जनरेटर रनिंग हो रहा है, वोल्टेज सही आ रहा है, तो आपका इसमें किसमें प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो इसका जो वायरिंग है, वायरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले ये दोनों में लगा के, यहाँ देखिए
इसमें और इसमें लगा दिया आपका मल्टीमीटर या क्लामीटर का प्रॉक्सी डीसी में रख के, डीसी मोड में रखिए, डीसी मोड में रख के इसमें वोल्टेज मेजरमेंट कीजिए। ठीक है, तो जैसा डीजी रनिंग कराइएगा, इसको डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, यहाँ डिस्कनेक्ट होता है, यहाँ डिस्कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ बैटरी का सप्लाई का हम दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी खोल के हम दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी खोल के डायरेक्ट ये जो कनेक्शन रहेगा इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम कनेक्शन रख के इसमें मेजरमेंट वोल्टेज करेंगे, डीजी रनिंग कराएंगे, इसमें आपको कुछ रीडिंग दिखाएगा। ठीक है, वोल्टेज दिखाएगा। अगर आपका जो जनरेटर का नेम प्लेट देखेंगे, नेम प्लेट में एक मैक्सिमम वोल्टेज रहता है इसका, उसका ऊपर में अगर जाएगा और मिनिमम वोल्टेज का नीचे अगर आएगा आपका, ये पीसीसी से 12 वोल्ट या जो भी वोल्टेज रहेगा ये इधर को सप्लाई नहीं दे रहा होगा, तो ये प्रॉब्लम आपका साथ में हो सकता है। तो ऐसा ही कि एवीआर में भी सेम है, आपका एवीआर में अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो फल्टी एवीआर का वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है 1446। नहीं तो आप कैसे चेक करेंगे, यहाँ भी आप 2 को लीड लगा के कौन सा क्लामीटर का डीसी मोड में रख के वोल्टेज मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें भी आपको दे देता है उसका नेम प्लेट में कितना मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज रहता है उसका। जैसे कि आप लोड बढ़ाएंगे तो ये जो वोल्टेज है वो वोल्टेज वेरी करता है। ठीक है, ये जो 12 वोल्ट है रहता है वो 12 वोल्ट 18 होता है, 20 होता है, 24 भी होता है, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाता है। जैसा कि आपका एक मैक्सिमम वोल्टेज रहता है उसी का अंदर में रहता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो हाई वोल्टेज और लो हो जाएगा तो लो एसी वोल्टेज का सिग्नल आ जाता है आपको। ठीक है, तो चलिए मैं डीजी का पास में आपको लेके चलता हूं और आपको बताता हूं प्रॉब्लम कहां से होता है प्रैक्टिकली। तो आ चुके हैं हम, जो जनरेटर है 62.5 केवीए का, तो उसका जो कंट्रोलर है यानी कि पीसीसी आप देख सकते हैं। अगर फॉल्टी पीसीसी होगा तभी ये फॉल्टी होने का कारण से ये फॉल्ट क्रिएट कर देता है कभी कभी। ठीक है, तो जनरेटर का जो रेटेड स्पीड रहता है, रेटेड स्पीड से उसका जो आरपीएम है, आरपीएम अगर हाई हो जाता है कोई कारण से, तो ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपका अल्टरनेटर में और जनरेटर का जो कंट्रोलर रहता है, कंट्रोलर क्रिएट कर सकता है। इसमें जो आरपीएम एडजस्ट करके उसको लो करके सही आरपीएम में रखिए, यानी कि 1500 आरपीएम, आपका जनरेटर जितना आरपीएम होगा उतना में रखिएगा। ठीक है, जैसा मैं बताया था कि टर्मिनल बॉक्स में उसका नेम प्लेट रहता है जो एक्साइटेशन वोल्टेज होता है। देखिए दोस्तों, इसमें एक्साइटेशन वोल्टेज लिखा है 53 वोल्ट, यानी कि ये एक्साइटेशन वोल्टेज 53 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो आपका साथ में ये प्रॉब्लम हो सकता। अगर ये चारों नट आप खोलेंगे तो इसमें आपको मिलेगा एवीआर। ठीक है, तो ये टर्मिनल बॉक्स का एकदम पीछे है, उसका एक्साइटेशन वोल्टेज इसका नेम प्लेट में है। आप देख लिए, मैं आपको एवीआर को दिखाता हूँ अभी। ठीक है, उसका बॉक्स ओपन करने के बाद में आपको दिख रहा है ये एवीआर है। एवीआर में 4 पॉइंट है, इसमें 62.5 केवी का डीजी का एवीआर है। तो ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एक F1 F2 है और जो 2 लीड रहता है दोस्तों, 2 लीड सेंसिंग के लिए जाता है। ठीक है, ये F1 F2 का मेन रोल रहता है इसमें, जो कि वोल्टेज बिल्डअप होने का कारण इसी का वजह से ही होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अगर कई दिन तक डीजी नहीं चलाते हैं, अगर ठंडा इलाका में डीजी रहता है तो उसका जो एक्साइटेशन यानी कि रेसिडुअल वोल्टेज जो है वो वोल्टेज छोड़ देता है अंदर से। तो उसको फिर से इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, अगर वोल्टेज बिल्डअप नहीं होता है तो क्या किया जा सकता है, ये बैटरी का जो 2 टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये F1 F2 में डाला जाता है। दोस्तों, इसको कनेक्शन निकालना पड़ेगा पहले, उसका बाद में F1 F2 में कनेक्शन करके आपका डीजी को रनिंग करा दीजिए। रनिंग कराने पहले जो रेसिडुअल वोल्टेज है, वोल्टेज उसका अंदर में क्रिएट हो जाएगा, फिर आपका जनरेटर जो है वोल्टेज बिल्डअप करने लगेगा। जो एवीआर रहता है, एवीआर में एक रजिस्टर लगा रहता है दोस्तों, ये देखिए एक रजिस्टर है। तो ये रजिस्टर में अगर प्रॉब्लम आता है यानी कि ब्रेक हो जाता है या ख़राब हो जाता है रजिस्टर, तो हमारा जो एवीआर है, एवीआर ठीक से काम नहीं करता है, तो हाई एसी वोल्टेज या लो एसी वोल्टेज या आपका जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप नहीं करता है। ठीक है, तो ये कारण होता है दोस्तों हाई एसी वोल्टेज का या लो एसी वोल्टेज का या जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप नहीं करने का कारण होता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक मेन कारण बताऊंगा जो कि कंट्रोलर से भी कभी कभी हो जाता है, रीसेट हो जाता है। तो रीसेट एंड ओके बटन को 5 सेकंड तक प्रेस करके रखिए, एक एंटरिंग कॉन्फ़िगरेशन मोड खुल जाएगा आपका सामने। तो खुलने के बाद में दोस्तों जेनसेट सेटअप को आ जाइए, तो एक बार ओके प्रेस कीजिए, फिर आरो बटन से जेनसेट सेटअप में आके ओके प्रेस कीजिए। ठीक है, तो ये विंडो हमको नहीं चाहिए, प्रेस कीजिए। देखिए जनरेटर का नॉमिनल वोल्टेज जहाँ है वहीं जाना पड़ेगा हमको। देखिए ये जनरेटर नॉमिनल वोल्टेज, ठीक है, तो ये जनरेटर नॉमिनल वोल्टेज
में अगर कोई छेड़छाड़ हो जाता है, अगर कोई आदमी छेड़छाड़ कर देता है, तो ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जनरेटर रनिंग होने के बाद में आपका साथ में क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो 416 वोल्ट लिखा हुआ है उसमें अगर आप उसको 316 कर दीजिएगा, 316 करने के बाद में अगर कोई कर देता है, आप करें चाहे कोई भी करे, तो कोई करके अगर सेव कर दिया तो आप जैसा जनरेटर रनिंग कराएगा तो 316 से ऊपर चला जाएगा वोल्टेज, तो हाई एसी वोल्टेज का फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। फॉल्ट क्रिएट होने के बाद में आपका जो जनरेटर है, जनरेटर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 416 से ऊपर कर दीजिएगा तो लो एसी वोल्टेज का सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था छोटा सा जानकारी आपके साथ में मैं शेयर किया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसा कि मैं पहले वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें अगर दोस्तों जो भी चेंजेस होता है, चेंजेस को पहले रीसेट जाके उसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो सेव करने के बाद में आपका जनरेटर को आपको स्टार्ट कर सकता है। ये जो स्टेप है, स्टेप फॉलो करके आप जनरेटर लो एसी वोल्टेज या हाई एसी वोल्टेज, अगर आपका जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप नहीं करता है तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक फॉल्ट कोड के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।